प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हमारे कोई गुण पुण्य नहीं है कि हम इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल हो रहा। प्रभु की दया है, उसकी करुणा है, उसकी अनुकंपा है, जिसकी वजह से हम लोग सब इस चतुर छाया प्रार्थना में इस वक्त एकत्रित है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की जय जयकार करें, तारीफ करें, महिमा करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये अनुग्रह का पल है, अद्भुत कार्यों का समय है, चमत्कार का समय है, ब्लेसिंग का समय है। प्रभु आप सबको ब्लेस करेगा। एक को भी निराश होकर, दुखी होकर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दयालु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो प्रेमी पिता है, वो मेरा पिता है, आपका पिता है, छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आप एक बार उसकी छत्र छाया में आ गया तो फिर प्रभु का टेंशन है, आपका टेंशन नहीं। आपकी सुरक्षा, आपका भविष्य, आपके वर्तमान, आपकी सारी चिंताएं, अब सब कुछ प्रभु का हो गया है। ही विल टेक केयर ऑफ यू। तो अपने जो बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबतें, आपके जीवन के सारे क्लेश, अलग अलग परिस्थितियां प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको संभालेगा। प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए। आइए एक पल प्रार्थना करें। प्यारे यीशुनाथ श्री, पूरे भरोसे के साथ मैं इन भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। आज इस प्रभात में इन सबको छू लीजिए प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए, इनकी आंसुओं को पोंछ डालिए, इनकी ज़रूरतों में इनकी मदद कीजिए, इनको मार्गदर्शन कीजिए, इनको रास्ता दिखाइए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। पूरे भरोसे के साथ आइए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है, इसलिए हमारी जो भी चिंताएं हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, हम अपने बाप के सामने, पिता के सामने रख सकते हैं। प्रभु आज हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 103 वचन 5, साम्स यानी जबूर 103 वर्स 5 इस प्रकार लिखा है वचन में, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। आमीन। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए, आपके परिजनों में पूरा हो जाए, बेटे बेटियों में पूरा हो जाए, जीवन साथी में पूरा हो जाए, माता पिताओं में, परिजनों में पूरा हो जाए। क्लेम कीजिए, दावा कीजिए, वचन आपका है, इस वचन का ब्लेसिंग भी आपका है। सब बोले आमीन, आमीन। वचन को बार बार लिखिएगा प्यारे भाई बहनों, वचन को बोलिए। जैसे मैंने आपको कल बताया, हम लोग बाइबल का अध्ययन शुरू किया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक। इस साल के पेंतकोस यानी 24 तारीख पेंतकोस रहा, तो 25 तारीख से हमने शुरू किया है। अगले साल मई महीने का 16 तारीख तक हम 357 दिन में पूरा बाइबल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग मेरे को पूछ रहा था मुझे ऐड करो करके। मैं किसी को ऐड नहीं करता, आप खुद ज्वाइन कीजिएगा। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। आप ज्वाइन करें ना करें, या फिर हमारा स्टेटस में और मेरे व्हाट्सएप चैनल में और इस ग्रुप में 2-3 जगह पर मैं इसको डालता हूँ। हर ग्रुप में थोड़ी भेजता, क्योंकि किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं, अपने मन से पढ़िए। बाइबल पढ़ना, वचन को सीरियस समझकर आशीष लेना, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपको सिर्फ एक प्रेरणा दे रहा, एक मौका दे रहा, वो मेरा काम है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ना, चाहे ये वचन हो, पूरा बाइबल अध्ययन हो, अपनी मर्जी से कीजिएगा। हालेलुया।
उसका तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है लिंक, आप उसमें क्लिक कीजिएगा और उसमें ज्वाइन कीजिए। अगर आपको खुद करना नहीं आता है, आपके परिवार में जो यंगस्टर्स है, यूथ है, उनसे पूछ लीजिए या पड़ोसी से पूछ लीजिए, आप उसमें शामिल हो जाइएगा। सब बोले आमीन। क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम है। अभी भी ज्वाइन करने का मैं 1-2 दिन का और आपको समय दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं होगा। बोले हालेलुया। तो इसलिए याद रखिएगा, आप पूरे ईमानदारी से वचन सुनिए और इसको रिसीव कीजिए। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता। बोलिए आमीन। आपके जीवन भर जब तक आप जिएगा, प्रभु कहता है, प्रभु तुम्हें सुख शांति प्रदान करता। मेरा ईश्वर मुझे सुख शांति प्रदान करता। मेरे परिवार में प्रभु सुख शांति प्रदान करता। सुख शांति, देखो कितनी बड़ी बात है। शैतान हमें दुखी करने का हर काम करता है, हर कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर हमें सुख शांति प्रदान करता है। ईश्वर का वचन हमें सुख शांति प्रदान करता। प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं वचन के बारे में आपको बोल रहा था। ये आपका थोड़ा जिम्मेवारी दिखाना है, कितना आप वचन के प्रति सीरियस है, ये दिखाओ। चाहे आप किसी और को शेयर करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, पूरा बाइबल पढ़ने के लिए कितना उत्सुक है, सिर्फ अपने मतलब पूरा होने के लिए नहीं, सीरियस होकर परमेश्वर का जीवित वचन को अपने दिल में, अपने जीवन में रिसीव करने के लिए कितना आप उत्सुक है, ये आपके एटीट्यूड से पता चलेगा। कितना आप वचन को लाइक करता है। आप लोगों में से कई लोग हमारा साथ देता है। मान लो 3000 4000 लोग देख रहा है, 500 लोग उसको लाइक करता है। इसका मतलब कुछ लोग सिर्फ नेम से के लिए है, फादर जी ये सब हम नहीं करता है, हम वचन सुनते हैं, अपना मतलब रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, रेस्पॉन्स होता है एक चीज। माता मरियम के सामने जब गब्रियल स्वर्गदूत आया, उसके जो प्रतिक्रिया, उसका रेस्पॉन्स, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उसने कहा हाँ, जी हाँ। दैट जी हाँ में स्वर्ग धरती के साथ एक हो रहा है, ईश्वर इंसान बन रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। पूरे मनुष्य जाति, मानव जाति पवित्र किया जा रहा है, स्वतंत्र किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। ईश्वर मुक्तिदाता बनकर हमारे बीच में आ रहा है। ये वचन का पावर प्यारे भाई बहनों। आपका ये हाँ, आपका एक शेयरिंग, एक लाइक ना, इसमें बहुत पावर है। हम लोग जब एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपके सामने वचन रख रहा है, एक ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, आपका एक लाइक क्या पता करेगा? हाँ, आपने उसको रिसीव किया। इसलिए हम कहते हैं या हमारे कोई फंडा नहीं है। तो मुझे पता चलता है मेरे द्वारा जो कहा गया वचन इतने सारे लोगों ने हाँ किया है, उसको समझ गया है, उसको रिसीव किया है। हालेलुया। तो ये सिंपल चीज है, ये रिस्पॉन्स आप और मैं करना चाहिए। जब आपको कुछ अच्छा लगे फिर अच्छा करना है, जबरदस्ती नहीं है, पर ये चीज का महत्व आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन भर की बात है। अगला सेंटेंस में ये लिखा है, वो तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। गरुड़ यानी ईगल, आप जानता है, एक ऐसी पक्षी है, पक्षियों में राजा माना जाता है, सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी है, आपको पता है। और इसकी जो दृष्टि बहुत पावरफुल रहता है, बहुत दूर से ये लोकेट कर सकता है और क्या करना है क्या नहीं करना है। और इनके जो बच्चों को भी बहुत चट्टानों के ऊपर वो अंडा देते हैं। तो मतलब इनके जो अलग तरीका, अलग लेवल ही है इस पक्षी का, तो याद रखिएगा। और इसके बारे में बताया जाता है, जब वो उसको उस बुढ़ापे आ जाते हैं, वो कुछ समय के लिए ऐसे बैठा रहता है, उसका फिर चोंच निकाल देता है अपने आप रगड़ रगड़ के, फिर नाखून सब निकाल देता है और वो नए चीज आ जाता है, वो क्या बोलते हैं, जवानी उसको वापस मिल जाता है। इसलिए उसको चिरजीवी कहता है, गरुड़ की तरह। प्रभु क्या कह रहा है वचन में, ये इसके साथ तुलना किया है।
वो तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। मतलब आपके अंदर वो फ्रेशनेस आएगा, वो ताजगी आएगा, आप नया किया जाएगा। पवित्र आत्मा के आगमन से, प्रभु के वचन के सामर्थ्य से आपके जीवन में वो ताजगी आ जाएगा, आप नया किया जाएगा। आपकी सोच, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना फिरना, सब कुछ। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है वह जीवन भर तुम्हें सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। ये प्रभु काम करता है, याद रखिएगा। प्रभु का वचन यही काम करता है। आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। लगता है आपका जीवन खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गया, आपके जीवन में सफलता ही नहीं, दुख ही दुख है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, परेशानी ही परेशानी है, असफलता ही असफलता है। इतने डिप्रेशन में, इतने निराश में जा चुके हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का एक वचन आपको बिल्कुल ताजा कर देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बिठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। हालेलुया। स्तोत्र 23 वचन 1 और 2 क्या वचन है? शांत जल के पास ले जाकर नव जीवन का संचार करता है। नव जीवन का। He revives my drooping spirit. Yes, He can refresh you, revive you, renew you, recreate you. Yes, that is the power of the word of God. Hallelujah. क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, शाश्वत है, क्रियाशील है, आपके अंतरतम तक पहुंचकर आपके मन के विचारों तथा भावों को प्रकट कर देता है। इब्रानियों 4:12। ईश्वर का वचन का सामर्थ्य है प्यारे भाई और बहनों। प्रतिदिन ना आप सुनते जाइए, दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए। वचन के सुनते ही कुछ नहीं करना, सुन लो, दिल में रख लो, अपने आप ताजा हो जाएंगे, परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाएंगे। एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस वचन को बोल रहा हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु के वचन सुनते ही आपका कान ब्लेस हो जाएगा, आंखें ब्लेस हो जाएगा, होठें ब्लेस हो जाएगा, पूरी सोच, पूरी शरीर ब्लेस किया जाएगा। आप परिवार सुन लीजिए, एक साथ होकर व्यक्तिगत रूप से सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए। हम लोग और कुछ नहीं बोल रहा है, एक वचन को रिपीट करने की कोशिश करता हूं, कितने बार, जितने बार हो सके। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। अभी ऐसा बोलकर रिसीव कीजिए, वह जीवन भर मुझे सुख शांति प्रदान करता और मुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। आप जिसके नाम मुझे के बदले लिखना आपके ऊपर है। बेटे का नाम लिख लो, बेटी का लिख लो, जीवन साथी का लिख लो, माता या पिता का नाम लिख लो, दोस्त का नाम, पड़ोसी का नाम, आपके रिश्तेदार का नाम, आप किसी का भी नाम लिख लो, पर आप उसके लिए अप्लाई करो इस वचन को। प्रभु का वचन सचमुच आपके जीवन में कार्य करेगा। सब बोले आमीन। आज के दिन इस वचन के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग दुख निराशे में हैं, बीमारी के हालात में हैं और असफलताओं के करके, बेरोजगारी के करके, कई प्रकार के मेहनत करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, बहुत सारे कर्जों में फंसा हुआ है, बहुत सारे कोशिश करने के बावजूद भी बाहर जाने का रुकावट है और रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं चलता है, एडमिशन की बात नहीं चल रहा है, परिवार में झगड़ा लड़ाई है। प्रभु जी ऐसे बातों से गुजरने वाले और इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल होने वाले और जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में प्रभु जी आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे और इनको प्रभु गरुड़ की तरह चिरजीवी बना दे। तेरा वचन की ये शक्ति, ये ब्लेसिंग इन सबके जीवन में आज लागू हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात बुधवार की प्रार्थना है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजों के साथ 8 बजे शामिल हो जाइएगा। शुरुआत से लेके यानी समय पर आप उस प्रार्थना में भाग लेने का जरूर कष्ट कीजिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को यूज कीजिए अपने लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लिए। और इस वचन के पावर और शक्ति, अभिषेक और आशीष आपके साथ सदा बना रहे। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।